मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के तहत राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और इस विस्तार में ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमे के मंत्रियों को खासा तवज्जो दी गई। इमरती देवी को इस मंत्रिमंडल में जगह दी गई है और अब इमरती देवी के खिलाफ कांग्रेस नेताओं का पलटवार शुरू हो गया है। आपको बता दें, कमलनाथ सरकार के पूर्व मंत्री लाखन सिंह ने शिवराज सरकार की मंत्री इमरती देवी पर कटाक्ष करते हुए उन्हें सिंधिया की गुलाम कहा है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए लाखन सिंह कहते हैं, ये कहना गलत नहीं है, इमरती देवी कोई मास लीडर हैं या जनाधार वाली नेत्री हैं। डबरा विधानसभा सीट कांग्रेस के कल्चर वाली सीट है, इसलिए वो जीतती आ रही हैं। पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार रहे अशोक सिंह के चुनाव का उदाहरण देते हुए लाखन सिंह ने आरोप लगाया, इस चुनाव में इमरती ने अशोक सिंह का विरोध किया और अपनी टीम के साथ भाजपा के लिए काम किया। देश में नरेंद्र मोदी की लहर थी, फिर भी अशोक सिंह ने यहां 18-19 हजार वोटों से लीड दी। लाखन सिंह कहते हैं, इमरती देवी के पास अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। वो ये नहीं कहेंगी कि हमने 35-40 करोड़ रुपए ले लिए इसलिए चली गई। वो ये नहीं कहेंगी सिंधिया की गुलामी करती हूँ और गुलामी की खातिर गई, इसलिए कमलनाथ पर आरोप लगाना गलत है। मैं इमरती की बगल वाली भीतरवाड़ सीट से विधायक हूँ, इमरती के साथ मंत्री रहा और मैं दावे के साथ कह सकते हूँ, जितना कमलनाथ विधायक और मंत्रियों की सुनते थे उतना कोई और नेता नहीं सुनता। ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर उपचुनाव पर कांग्रेस की रणनीति के सवाल पर लाखन सिंह कहते हैं, ये चुनाव कांग्रेस और भाजपा के बीच नहीं, ये मतदाताओं का चुनाव है, जिन्होंने 5 साल के लिए विधायक बनाकर नेताओं को विधानसभा भेजा, जहां वो जनता के मुद्दे उठाते, विकास की बात करते। लेकिन 14 महीने में ही ये सब ज्योतिरादित्य सिंधिया के बहकावे में आकर भाजपा से मोटी रकम लेकर बेंगलौर में जाकर मंडी लगाई, हाट लगाई और 35-40 करोड़ में सौदा कर लिया। ग्वालियर चंबल का मतदाता खुददार और गद्दार का फर्क समझता है। आने वाले चुनाव में इन लोगों को घर बैठा दिया जाएगा। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।